एक इंद्रिय में यही सिद्धांत है तो दो इंद्रिय में भी यही सिद्धांत है, दो इंद्रिय में यही सिद्धांत तो तीन इंद्रिय में यही सिद्धांत है, तीन इंद्रिय में सिद्धांत तो पंचेंद्रिय चार इंद्रिय में यही सिद्धांत है, संगी में सिद्धांत तो असंगी में भी यही सिद्धांत है। हे प्रभु, ये विराट दृष्टि आपने बनाई नहीं है, बताई है। हे प्रभु राजू, हे भगवान, ये दृष्टि आपने बनाई नहीं है, आपने बताई है। अब सुनो इस सिद्धांत के साथ। अनुपम साहब को समझ में आ रहा है क्या? सुनिए, हाथ में बीज है, किसान से मिलते पहले, फिर मुझे आगे चलना है। किसान से मिलते, सबसे पहले किसान से मिलते हैं, फिर ग्वाले से मिल लेंगे। प्रसन्न सागर जी, किसान के हाथ में बीज है, सत है, सत है, दिख रहा है, सामने दिख रहा है। ये बीज नष्ट होगा, सत्य का नाश होगा। उसको कहीं भी खोल के देख लीजिए, कहीं अंकुर नहीं है, अंकुर नहीं है, अंकुर नहीं है। अंकुर उत्पन्न होगा, जो दिख नहीं रहा था वो उत्पन्न हो गया, जो दिख रहा था वो नष्ट हो गया। पर्याय दृष्टि का सब चल रहा है, पर्याय दृष्टि का सब चल रहा है। नष्ट हो गया बीज और असत का उत्पाद हो गया। फिर भी सत है, फिर भी सत है। ये सत किसका है? ये द्रव्य की द्रव्यता का सत है, द्रव्य की द्रव्यता का सत है। ध्रुवित्व पर्याय का सत है। समझो ज्ञानी, स्यात् ध्रुवित्व पर्याय का सत है। जो हर अवस्था में द्रव्य को दिखा रहा है उसका नाम ध्रुव है। जो, क्यों मुस्कुराए भाई? जो हर अवस्था में, जिसमें अवस्था होती है उसका नाम द्रव्य है। जिसमें अवस्था होती है उसका नाम द्रव्य है। अवस्था हो रही है इसका नाम पर्याय है। एक पर्याय अपने काल में अकेली होती है और एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड होता है। एक पर्याय अपने काल में अकेली होती है, नाश से युक्त है। एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है। इसलिए सत्ता स्वपयत्था सविस्वरूपा भंगोपाध्वत्ता, सत्ता एक का पड़पक्खा। इसलिए सत्ता सपेत्ता सविस्वरूपा अनंत पज्जाया भंगोपाध्वत्ता शपड़पक्का हवंतिक्का। जितने गहरे विषय होंगे भले समझ में नहीं आए, लेकिन गहराई में जब जाता है जीव, अब केना बालक निश्चय योगेश्वर। जब दुनिया सोती है चारपाई के ऊपर बैठ के रजाई में घुस करके, तब ये योगी तत्व का निर्णय करते हैं। तब योगी तत्व का निर्णय करते हैं। यही तत्व का निर्णय भावों की दशा को पवित्र करता है। और यहां निर्णय चल रहा है, यहां निर्णय चल रहा है, यहां निर्णय चल रहा है। आग तो अपने में जलती है, आग तो अपने में जलती है। महात्मा सारस्वत जी, मटकी में भोजन पक रहा है,
अग्नि अपने में जलती है, मटकी में दाल पक रही है। ऐसे तत्व का निर्णय चल रहा है, अंदर कर्म पक्के निर्जीर्ण हो रहे हैं। क्या रहस्य! ज्ञानी बनते चले जाओ और कर्म खिरते चले जाए, ज्ञानी बनते चले जाओ, कर्म खिरते चले जाए, ज्ञानी बनते चले जाओ, ज्ञानी बनते चले जाओ। जब ऐसा ज्ञानी बनने जाएगा, जगत का कोई पक्ष उसको टकराएगा ही नहीं। त्रिकालवर्ती, त्रिलोकवर्ती पदार्थों में सिद्धांत त्रिकालिक होता है। अब चलते हैं, किसान के पास गए, ग्वाले के पास चलिए, उसके पास भी यही सिद्धांत है। प्रशंसा करी, ग्वाले के पास दूध सामने दिख रहा है, सत्य है, नष्ट होगा तभी तो दही बनेगा। दही में दूध का कोई स्वाद नहीं बचता। जहां मधुर दूध था, दही खट्टा हो गया, जो बहता था वो जम गया। किसान के पास, राजा किसान के पास वो ये सिद्धांत, दूध का नाश हो गया, दूध का नाश हो गया, दुग्ध पर्याय का नाश हो गया। गोरस, गोरस विद्यमान है। अब यहां ये पकड़ना है, जो दूध था वो दही बन गया, पूर्ण बदल गया, पूर्ण बदल गया है। वो अवस्था में न स्वाद बचा, न रस बचा, न रंग बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब बदल गया है। तो दूध कहां चला गया? ये दही किससे बना है? यही तो पकड़ना है। दूध का, दूध अवस्था का नाश हुआ है, दुग्धत्व के, गोरसत्व का, द्रव्यत्व का विनाश नहीं हुआ। यदि निर्णय विनाश मान लोगे तो तुम क्षणिकवादी बोध हो जाओगे। आइए, पर्याय का निरवनो विनाश होता नहीं। निरवनो विनाश मानने वाले स्यादवादी होते नहीं। जो स्यादवादी कौशल होते हैं वे निरवनो पर्याय का विनाश मानते नहीं। इसलिए अब जो दुग्ध में जो धारा चली आ रही है, जिसे तुम संतति कह के पुकार रहे हो, वही हमारा द्रव्यत्व भाव है। और जो द्रव्यत्व भाव है, द्रव्यत्व भाव है, उस सत्य को जो उजागर कर रहा है, सत्य को जो प्रकट कर रहा है कि विद्यमान है, वो द्रव्य के अंदर ध्रुवत्व भाव है। और जो ध्रुवत्व है, वो ध्रुवत्व में बताने के लिए ध्रुवत्व है, पर ध्रुवत्व भी परमनशील है। यहां तुम चूक कर रहे हो। जो ध्रुवत्व है, ध्रुवत्व वस्तु का जो ध्रुवत्व भाव है, पर्याय है, हे मित्र, स्यात् प्रणामी, स्यात् प्रणामी। मित्र कि ये सिंहपुरी में होगा कि चंदपुरी में होगा, सारनाथ में होगा कि बद्री विशाल में, कहां पर होगा? यानी तुम कितने नाम ले लो कि पाकिस्तान में होगा कि अफगानिस्तान में होगा, कि ये मित्र अमेरिका में होगा कि एशिया महाद्वीप में होगा कि अंटार्कटिका में होगा, मेरे मित्र कहां पर होगा? कि प्रशांत सागर में होगा कि हिंद महासागर में होगा, किस सागर में, किस नदी में, कौन से, कि नंदीश्वर में होगा कि कालो नदी में होगा। मेरे मित्र जहां पर भी होंगे ये सर्वत्र एक सा ही रहेगा। इसका नाम उत्पाद ध्रुवतम सत सद्रव लक्षणम। ओहो, हमारे भैया प्रशंसा करिए, बेचारा बहुत देर से सोच रहा था और सोचते सोचते इतना सोच पाया कि बोले अलोकाकाश को छोड़ के सब जगह होगा। अरे मित्र तुम क्या सोच रहे हो? चाहे लोकाकाश हो, चाहे लोकाकाश हो, ब्रह्मांड में, त्रैलोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर अस्तित्व वस्तुत्व ना हो। आकाश में आकाश का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा? और छह द्रव्य का नाम लोक है, आकाशम में लोक है। मैं भी लोक हूं। एक ज्ञानी ने कहा, सुब्रत सागर हमसे बड़े होशियार होके कहा, आप लोकेशा में जा रहे हो। मैंने कहा तेरे मुंह में मिश्री, दूध मिश्री। उसने उपहास करके बोला, मोती भैया
आप लोकेशना में जा रहे हो। मैंने कहा मित्र, आपकी बुद्धि आप जानो, तूने बिल्कुल सत्य कहा। आपने कुटिल होके बोला है, पर मैंने उसको सम्यक रूप में लिया है। विश्व में सच्चा मुनि, सच्चा साधु, भगवंत वही होगा जो लोकेशना में जाएगा। अब ताली बजाने के पहले विषय समझना। लोकेशना में जा रहे हो, तुम लोकेशना में जा रहे हो। मैंने कि आप जिस लोकेशना का बात कर रहे हो वो तो आपके पूर्व, वो तो आपके लबालब भरी हुई है। जिस लोकेशना की आप बात कर रहे हो वो तो आपके पास लबालब भरी हुई है। लेकिन मैं जिस लोकेशना का अर्थ निकाल के लाया हूं वो अलग है। लोक, लोक और ऐसा नहीं, इच्छा, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये क्षेत्र में क्या है निश्चय? लोक। इसका नाम है लोक। लुक्यन्ते दृश्यन्ते यस्मिन सलोका, क्षेत्र जिसमें देखे जाते हैं उसका नाम लोकाकाश है। छह लोक जहां दिखे उसका नाम है लोकाकाश है। और मैं जीव द्रव्य विशुद्ध सागर, एक आत्मा, वो जीव लोक है। निज लोक में रमण करने की इच्छा मेरे अंदर है। मेरे लोक में लवलीन होने की इच्छा, इसलिए मेरे अंदर लोकेशना भरी पड़ी हुई है। अब ऐसी लोकेशना जिसके पास होगी वही सच्चा मुनि भगवंत होगा, बाकी सब ढोंगी होंगे। ओहो, बेचारी का मोह उतर गया। उतरना ही चाहिए था, क्योंकि मोह तो आत्मा का धर्म ही नहीं है, मोह का धर्म है। गजब बोलते हैं। गजब बोलने वाला तो शांत बैठा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए चित्त को भ्रांत नहीं करना है तो लोक को समझो, निज लोक को समझो। लोक को समझो, निज लोक को समझो। शब्दानाम अनेकार्था, धातु नाम अनेकार्था। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब सुब्रत सागरी, मेरा इन ज्ञानियों से एक प्रश्न है, आप सभी से, इसमें भाई लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, सब बैठे हुए, मेरा प्रश्न है आप लोग सबसे कि जो आप सुन रहे हो, भले आपको समझ में जितना आपका क्षोभ समझ, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है? आपको ऐसा महसूस अनुभव में आ रहा है कि जगती पर कोई तात्विक व्याख्या चली, ये समझ में आ रहा है? इतना तो आ रहा है ना? ठीक। हे मित्र, यदि आप मुझे ऐसा कहें, देखो अब मैंने भाषा चेंज किया, लोकोपचार ग्रहण सिद्धि, आप मुझे ऐसा कहें कि समय दे दो, आप मेरा समय ले जाओगे, तो इतना गहरा तत्व फिर कहाँ मिलेगा? ऐसा कहूं, आप हमसे कहें, भोला गुरुजी समय दे दो, 1 घंटे मेरे पास बैठेंगे हार्दिक बाबू, तो फिर बोले बिठा लो मुझे कमरे में। कमरे में इनको बिठाएंगे, यदि विश्वास रखिए आप हार्दिक आज अनुभव करना, स्वयं बिल्कुल शून्य स्थान पर बैठ जाना, फिर कोई तत्व का विचार करना। सुन, तत्व कैसे आता है? एक लोहे का पिंड, तो सब प्रयोगात्मक व्याख्या कर रहे हैं। एक लोहे का पिंड अग्नि में डाल दीजिए, ठीक है? उस पिंड को निकाल करके जब लाल हो जाए और उसको एक बहुत बड़ी कोपरी में, बुंदेलखंड में कोपरा बोलते हैं, परात, उसे पानी भर देना। उस लोहे के पिंड को उस परात में रख देना। फिर तुम खड़े होकर देखना क्या हो रहा है। जो पानी है ना, लोहे घूमते नहीं दिखेगा, लोहे का गोला घूमते नहीं दिखेगा राजू। वो पानी जो है ना,
चारों ओर से आते दिखाई देगा, जा रहा है, कहां जा रहा है? लोहे के पिंड के पास। क्यों जा रहा है? क्योंकि गर्म है। ऐसे ही जब तत्व चिंतन की से बुद्धि गर्म होती है तो जितने प्रमेय जगत में है ऐसे आते हैं। मैं प्रवचन कर रहा हूं इसमें, आपको लग रहा है बोल रहे हैं, कई पंचासी का आ रही है, कई सचखंडा कम आता है, कई जय धबल आता है, महाबंद आता है, तो मेरे मित्र कहीं प्रथमान योग आता है, कहीं चरना योग, सब आगम आते दिखाई देते हैं। कहीं मुझे गोमटेश दिखता है तो कहीं बद्री विशाल दिखते हैं, कहीं हमें गिरनार नेमिनाथ की निर्वाण भूमि दिखती है। मित्र, किसी को राजू पांड्या शादी हो गई। राजू, अब आपके झारखंड का मुझे मालूम नहीं है, मध्य प्रदेश का मुझे मालूम है कि जब बेटे की शादी होती है और बारात जब चली जाती है, 3-3 दिन बारात रहती थी, तो घर की माताएं क्या करती थी? यहाँ शांति से नहीं बैठती थी, यहाँ नाटक होता था, माताओं का नाटक। अब कोई खोइया बोलते, कोई औरैया, जो भी हो आप समझो। अब वो क्या करते हैं, जब बारात चली जाती है तो यहाँ पवन गुनौर आपको मालूम है? जरा बताओ क्या होता है। शर्मने की जरूरत नहीं है, वस्तुत की निर्णय की व्याख्या है। क्या होता है बताओगे क्या? अरे बारात इनकी चली गई थी, जब इनके पड़ोसी गए थे तब तो घर में थे ना, तब तो मालूम होगा। यानी कमल भैया आपको मालूम है? अच्छा, आप लोग किसी को मालूम नहीं है? हाँ। मित्र, आपको मैं बता देता हूँ, आप नहीं बता पाओगे, और नहीं तो इन माताओं से पूछ के आप क्या होता है, क्योंकि आप तो चले जाते हो। फिर ये लोग क्या करते हैं, गांव में कहो नृत्य करें, रात्रि में नाटक करें, उस नाटक में क्या करते हैं, ये पुरुषों के कपड़े पहन करके राजा को नाटक करते हैं। पूछो इन सब, बराबर बोल रहा हूं? हाँ, आपको मालूम है भूतों को बकर वाले तो माता हैं। तो मतलब विषय पकड़ने में क्या बोल रहा हूं, जैसे कि किसी माँ ने नाटक में पुरुष का पाठ किया, पात्र बन गया किसका? पुरुष का। तो पुरुष का पात्र बनने से क्या स्त्री पुरुष बन जाएगी?